सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ईवीएस में अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हाउसेस वी लिव इन। आप सबको पता है हाउसेस क्या होते हैं एंड हम सबकी नीड होती है हाउसेस। अब हम घर में ही तो रहेंगे ना, हमें अपनी सेफ्टी के लिए हाउस चाहिए। अब पहले क्या होता था, अर्ली टाइम्स में जो पहले के लोग थे उनको नहीं पता था कि हाउसेस क्या होते हैं, उनकी क्या क्या नीड्स है, क्या क्या यूज है। तो वो क्या करते थे, वो एक केव्स में रहते थे। केव्स क्या होता है? गुफा। तो वो गुफा में रहते थे। तो धीरे धीरे जब उनको थोड़ी बहुत नॉलेज हुई कि हमारा घर होना चाहिए, हमें अपने हाउस में रहना चाहिए, तो उन्होंने स्टार्ट किया घर बनाना विद द हेल्प ऑफ मड, बैम्बू, इन सब से। अब आप ही सोचो, मड और बैम्बू से कोई घर स्ट्रांग रहेगा? नहीं। ठीक है, उनके हाउसेस जो थे वो इतने स्ट्रांग नहीं थे कि जैसे अब आजकल के हमारे हाउसेस क्या है, सीमेंट के होते हैं, ब्रिक्स के होते हैं, स्ट्रांग हाउसेस होते हैं जो हमें रेन से भी प्रोटेक्ट करते हैं, विंड से भी प्रोटेक्ट करते हैं। बट ये जो हाउसेस थे ये इतने स्ट्रांग नहीं थे, इसलिए हम इनको बोलते थे कच्चा हाउस। अभी भी आप अगर विलेजेस वगैरह में जाओ, आपको कच्चा हाउस देखने को मिलता है। तो उनके जो हाउसेस होते हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो किससे बने होते हैं? मड या फिर बैम्बू से। अब क्या हुआ, धीरे धीरे टाइम पास हुआ, लोगों को और नॉलेज आई। जैसे वो केव से कच्चा हाउस में आए, वैसे धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, ब्रिक्स से, सीमेंट से, इन सब से भी हाउसेस बनाना स्टार्ट कर दिया। तो कच्चा हाउस के कंपेयर में ये वाले जो हाउसेस थे वो स्ट्रांग होने लग गए, जिनको हम बोलते हैं पक्का हाउस। लेकिन जब पहले के जमाने में वो कच्चा हाउस में रहते थे तो क्या होता था, कुछ कुछ रिच फैमिलीज होती थी जो बड़े बड़े हाउसेस में रहती थी, लेकिन फिर हम उनको क्या नेम देते थे? हवेलीज। अभी भी आप लोगों ने काफी जगह सुना होगा हवेली वर्ड। तो वो हवेली वगैरह में रहते थे, वो बनी होती थी ब्रिक्स से, सीमेंट से, इन सबसे वो बनी होती थी। उनमें बहुत सारी विंडोज, बहुत सारे डोर्स होते थे, और ओपन स्पेस भी होता था उनके हवेली के बाहर। तो रिच फैमिली जो है वही सिर्फ हवेली वगैरह में रहती थी। अभी भी जो है आपको हवेली विलेजेस में अगर आप जाओ तो वहां पे भी बहुत बड़ी बड़ी हवेलीज आपको मिल जाती है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे और प्रॉब्लम फेस की लोगों ने। अब देखा कि सिटीज में इतनी सारी पॉपुलेशन है लेकिन लैंड की शॉर्टेज है। अब इन्होंने अपने पक्का हाउस तो बना लिए, बट प्रॉब्लम तो तब भी आ रही है हाउसेस की। तो क्या होने लगा कि जो सीमेंट और ब्रिक से बनते थे हाउसेस, वो फ्लैटों में कन्वर्ट हो गया। आपने फ्लैट वर्ड सुना होगा। फ्लैट्स क्या होते हैं? जैसे कि ये आपका एक नॉर्मल हाउस है, ये आपका नॉर्मल हाउस है, इसमें आपके रूम्स, किचन, बाथरूम, वॉशरूम सब है। अब क्या होने लगा, जब शॉर्टेज होने लगी लैंड की, तो क्या होने लगा, इस बिल्डिंग में हाउस है, यहाँ पे रूम्स, वॉशरूम, बाथरूम सब। फिर ऊपर, इसके ऊपर एक और हाउस, इसके ऊपर एक और हाउस, इसके ऊपर एक और हाउस। जो इतनी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बन गई, जिनको हमने क्या बोल दिया, फ्लैट्स, या फिर हम इनको स्काई स्क्रैपर्स भी बोलते हैं। तो अब क्या होने लगा कि लोग फ्लैट्स में शिफ्ट होने लगे, फ्लैट्स आ गए। कच्चा हाउस से पक्का हाउस, पक्का हाउस से फ्लैट्स। जो आपके फ्लैट्स होते हैं ये भी सीमेंट, ब्रिक्स, आयरन, इन सब से बने होते हैं, भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। अब आपका आता है स्लम्स। स्लम्स क्या होते हैं? अगर आप सिटीज वगैरह में जाओ तो बहुत सारे एरिया ऐसे होते हैं जो स्लम होते हैं। स्लम मीन्स छोटी छोटी जगह पर जो लोग जाकर रहते हैं, बहुत सारे लोग वहां पर भी रहते हैं। वो इसलिए रहते हैं क्योंकि उनके खुद के इंडिपेंडेंट हाउसेस नहीं होते, तो वो कहाँ पर जाके रहते हैं? स्लम्स में जाके रहते हैं। तो ये भी एक तरह की उनकी लिविंग आती है, उनका हाउस होता है ये। देन आपका आता है सिंगल स्टोरे हाउसेस। ये कौन से हाउसेस होते हैं? जो रिच फैमिलीज होती है, जो ये सब अफोर्ड कर सकते हैं, वो इन हाउसेस में रहती है। इन हाउसेस में बहुत सारे रूम्स होते हैं। देन आपका आता है बंगलो। ये क्या होते हैं? बहुत बड़े बड़े हाउसेस होते हैं जिनके अंदर स्टोर रूम, ड्राइंग रूम, इवन सर्वेंट्स के लिए भी रूम्स होते हैं, बेडरूम्स होते हैं, बहुत सारे रूम्स होते हैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के। तो इसमें ज्यादातर रिच फैमिलीज रहती हैं, इनके पास ब्यूटीफुल टेरेस होती है एंड पार्किंग के लिए बहुत बड़ी गैरेज होती है। तो ये सारी चीजें जो है वो बंगलों में आती है। अब जैसे ह्यूमन बीइंग को नीड्स है हाउसेस की, एनिमल्स को भी नीड्स है हाउसेस की। तो एनिमल के लिए भी, हर डिफरेंट एनिमल के लिए डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस होते हैं। हम एक एक करके उनको देखते हैं। तो हॉर्स कहाँ पे रहता है? स्टेबल में। काउ रहती है शेड में। डॉग रहते हैं कैनल में। स्नेक रहते हैं हॉल में। लायन डेन में। एंड मंकीज जो हमारे होते हैं वो कहाँ पर रहते हैं? ट्रीज में। और जितने भी आपके वाइल्ड एनिमल्स आते हैं वो सब कहाँ पे रहते हैं? फॉरेस्ट में रहते हैं। वही उनका हाउस होता है, ट्रीज के बीच में रहना, जंगल में रहना,
वही जो है वो उनका हाउस है। अब कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो अपना घर खुद बनाते हैं, सॉइल में या फिर कहीं दूसरी जगह पर जो अपना घर वो खुद बनाते हैं। अब जैसे कि अर्थवर्म जो है वो एक होल बना लेते हैं और उसी के अंदर जाके रहते हैं। रैबिट जो है वो बुर्रों में रहते हैं। बर्ड जो है वो अपना नेस्ट बनाती है खुद एंड उसमें जाकर रहती है। तो ये एनिमल्स जो होते हैं वो खुद अपना घर बनाते हैं, खुद रहने के लिए शेल्टर ढूँढते हैं जहाँ पर वो रहते हैं। अब बात आती है कि घर बनता कैसे है? हाउ इज़ अ हाउस बिल्ट? तो हाउस बनाने के लिए भी बहुत सारे पीपल इन्वॉल्व्ड होते हैं जो अपनी-अपनी एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म करते हैं, एक पूरे घर को बनाने के लिए, पूरे हाउस का कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो सबसे पहले आपका आता है आर्किटेक्ट। ये क्या करता है, ये पहले एक हाउस का प्लान बनाता है कि हाउस कैसे बनेगा, कहाँ पर कौन-सा रूम होगा, कहाँ पर ये होगा, कहाँ पर वो होगा, सारा जो प्लान होता है हाउस का, वो ये बनाते हैं। सेकंड आपका आता है मैसन, जिनको आप मिस्त्री भी बोलते हो, जो एक घर को खड़ा करते हैं बना-बना कर ब्रिक्स से, सीमेंट से। देन आपका आता है कारपेंटर। कारपेंटर जितने भी वुडन मटेरियल्स होते हैं या फिर आपके डोर्स, विंडोज़, इन सब का काम करते हैं। प्लम्बर आपके जो वाटर फिट्स करते हैं, वाटर में वाटर कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है, टैप्स वगैरह इन सब को करते हैं। देन आपका आता है इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन आपके फैन, बल्ब, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड सारा काम करते हैं। देन पेंटर आपके हाउस को पेंट करते हैं। देन लास्ट इंजीनियर। इंजीनियर क्या करते हैं, पूरे कंस्ट्रक्शन को सुपरवाइज करते हैं, देखते हैं कि कौन अपना काम कैसे कर रहा है, सब अपना काम सही कर रहे हैं या फिर नहीं। तो यही था आपका पूरा चैप्टर। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा ये चैप्टर पढ़ के, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड हमारी लाइफ से रिलेटेड है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।